हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस सादरिका एंड यार आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स फिजिक्स के इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही बताऊँगी मैं तुम्हें। और ये चीज़ तुम याद रखना कि तुम्हारा पेपर जो है वो कोई पूरी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें कोई एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दे, कुछ एकदम एग्जैक्ट चीज़ें बता दे, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। बट हाँ, कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो तुम्हारी स्पेसिमन एंड तुम्हारे जो PYQs है उनको एनालाइज करके क्या क्या क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी इस बार आने की ज़्यादा है और किस तरीके के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस तरीके की चीज़ें प्रिडिक्ट करी जा सकती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगी इस वीडियो में। एंड इतने सारे जो तुम्हारे पेपर्स हो चुके हैं उनको देख के तुम्हें, अगर तुम मुझे मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं बताती हूँ तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आई हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने तुम्हें आंसर की वाली जो वीडियोस हैं उन सब में मैंने बताया कि ये चीज़ तुम्हारी आई है, ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी एंड ये आ गई तुम्हारे पेपर में। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, अब तक पेपर्स में। तो इसीलिए आज फिजिक्स की बात करते हैं। सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर बने रहना पूरे वीडियो तक, क्लास तक। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट चीज़ तो है कि तुम्हारे लेवर, जो लेवर मशीन्स का टॉपिक है, लेवर फर्स्ट क्लास लेवर, सेकंड क्लास लेवर और थर्ड क्लास लेवर, ये सारे जो तुम्हारे लेवर का टॉपिक है पूरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज उसका रीज़न ये भी है कि लास्ट ईयर वो नहीं आया था तो और इस बार वो आ रहा है, तो उसका मतलब है कि उससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज है, आएगा ही आएगा। एंड प्लस इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सारी चीज़ें करनी है तुम्हें। तुम एक पेपर ले सकते हो, मैंने तुम्हें बताया भी ये शीट वाली बात अपने पुराने वीडियो में। तुम क्या कर सकते हो, मतलब जो मैंने इसके लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने तो बताया था कि शीट में किस तरीके से बनानी है। एंड मैंने तुमसे ये भी कहा था उसमें कि तुम, जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो डालूंगी, यानी ये वाला वीडियो, इसमें तुम ये वो जो शीट बनाना उसमें ये सारी चीज़ें लिख लेना। ठीक है, तो इसलिए शीट लेके बैठो एंड ये सारी चीज़ें लिखते चले जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब लेवर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लेवर सारे करने हैं, और न्यूमेरिकल्स, ये तुम्हें टॉपिक अच्छे से करना है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से, कुछ है इंपॉर्टेंट। उसमें तुम्हें अल्फा बीटा एंड गामा रेस की इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट तुम्हारा जो टॉपिक है दैट इज AC जनरेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये टॉपिक है। AC जनरेटर इस बार इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी नहीं, इस लास्ट ईयर तो ये कट था, तो लेकिन इस साल आ रहा है, तो इसलिए AC जनरेटर इस बार इंपॉर्टेंट है। तो AC जनरेटर के क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए मतलब तो डायग्राम तुम्हें बना के दे देंगे और तुमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो AC जनरेटर के बारे में जो भी लिखा है तुम्हारी बुक में उसे अच्छे से तुम समझ के, पढ़ के एंड कॉन्सेप्ट समझ के जाना, मेन चीज़। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो कर लोगे, क्योंकि फिजिक्स में तुम्हें ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखने होते, तो तुम्हें सीधे डायरेक्ट, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता तो तुम कर लोगे और नहीं आता तो तुम नहीं कर पाओगे। सिंपल, फिजिक्स का सिंपल यही फंडा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का DPQ बन सकता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक को अच्छे से समझ के जाना। एंड एक टॉपिक तुम्हारा बुक का है सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स लास्ट में लिखा है, पेज के लास्ट में लिखा है, तो उसे कर लेना अच्छे से। सुपर कंडक्टर्स को, उसका डेफिनेशन आने की प्रोबेबिलिटी है एंड उसके पूरा पैराग्राफ उसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो तुम्हें कोई भी डायग्राम बना के दे देंगे एंड वो तुमसे पूछ सकते हैं कि करंट कॉइल में कैसे इंक्रीज करते हैं, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं तो वो सब कर लेना। करंट कब फ्लो करेगा, यानी कि व्हेन करंट फ्लोज, मतलब जैसे जब रिलेटिव मोशन होगा कॉइल के बीच में एंड मैग्नेट के बीच में, तब करंट फ्लो करेगा कॉइल में। एंड डायरेक्शन करंट के कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना। मतलब कैसे डायरेक्शन बदल सकते हैं करंट का, जो मैग्नेट है उसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो फिर डायरेक्शन करंट का भी चेंज हो जाएगा कॉइल में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के जाना, पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कैलोरीमेट्री से हीटिंग कर्व फॉर आइस एंड वाटर। तो इससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। हीटिंग कर्व फॉर आइस एंड वाटर दोनों का देख के जाना, और दोनों का वो ग्राफ भी है उसको भी प्रैक्टिस भी कर लेना। एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब जो नीचे टॉपिक उस पर लिखा है उसके डायग्राम के नीचे और ऊपर जो भी कंटेंट लिखा है उसके बारे में, ठीक है, वो सारा पढ़ के जाना अच्छे से, हीटिंग कर्व फॉर आइस एंड वाटर, क्योंकि उससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनने की प्रॉबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, उसमें तुम्हें रिएक्शन दे दी जाती है और उससे तुम्हें कंप्लीट करनी होती है, तो वो ईजी होता है उसे कंप्लीट करना, मतलब बैलेंस करनी होती है, तो ईजी होता है उसे बैलेंस करना। तो कहीं से भी उसको समझ लोगे तो मैं समझ में आ जाएगा एक बार में, ज़्यादा उसे डिफिकल्ट नहीं है, तो वो करके जाना। वो तुम्हारा MCQ में भी आ सकता है प्लस तुम्हारा क्वेश्चन में भी आ सकता है। राइट, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट तुम्हारी दैट इज रीजन फॉर कनेक्टिंग फ्यूज या स्विच इन लाइव वायर। तो तुम्हारा टॉपिक है
हाउस होल्ड सर्किट्स हमारा चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक है कि रीज़न फॉर कनेक्टिंग, तुम फ्यूज़ को लाइव वायर में क्यों कनेक्ट करते हो या फिर स्विच को लाइव वायर में, क्योंकि दोनों ही लाइव वायर में कनेक्ट करे जाते हैं तो क्यों करते हैं उन्हें कनेक्ट। ठीक है, तो उसका एक रीज़न लिखा है, तो उस रीज़न को अच्छे से पढ़ के जाना, वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंसेज इन पैरेलल या सीरीज। ठीक है, तो एडवांटेजेस दिए हैं पैरेलल के और डिसएडवांटेजेस दिए हैं सीरीज के तुम्हारी बुक में, तो वही करके जाना। एंड उससे भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है एंड प्लस वो तुम्हारा क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो तुमसे कह देंगे राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंसेज इन पैरेलल। ठीक है, तो उसमें तुम्हें 2 पॉइंट्स लिखने होंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इससे पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अभी ये न्यूमेरिकल्स की बात भी हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे क्या क्या तुम्हें कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर है साउंड। साउंड में से तुम्हारा एको जो टॉपिक है उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें सोनार वगैरह का टॉपिक लिखा है, सोनार और रेडार ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म देख के जाना उसका। एंड रेजोनेंस एक टॉपिक दिया रेजोनेंस, तो रेजोनेंस भी इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस की डेफिनेशन एंड वो अच्छे से करके जाना, जो इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे भी। ठीक है, वो गिव रीजन में भी आ सकता है तुम्हारा, तो इसीलिए रेजोनेंस और एको को देखे जाना साउंड में। फिर नेक्स्ट हमारा है कि तुम्हें डायग्राम्स कौन से करने हैं, दो इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो तुम डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, वो भी तुम देख लेना। नेक्स्ट तुम्हारा मतलब डायग्राम तुम्हें क्या बनाना है, पुली वाला डायग्राम बनाना आएगा, तुम्हारा पुली वाला डायग्राम तो आएगा। ठीक है, मतलब ये जो नोट करके रखो कि पुली वाला डायग्राम तुम्हारा आता है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। ठीक है, स्पेसिमेन में देखो उसमें भी है, लास्ट ईयर भी है, उससे पहले लास्ट ईयर भी है, तो पुली का डायग्राम तुम्हारा बनाने को आता है, तो पुली का डायग्राम बनाना ज़रूर तुम सीख लेना अच्छे से, एंड पेपर में अपनी पेंसिल वगैरह सब शार्प करके ले जाना, क्योंकि पुली का डायग्राम बनाने को आता है, तो पुली का डायग्राम बनाना सीख लेना। सेकंड तुम्हारा रे डायग्राम्स आते हैं बनाने को, तो रे डायग्राम्स बनाना सीखना है, कैसे रे डायग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ तुम्हें डायग्राम्स के लिए करनी है, एंड डायग्राम वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो उसको देख लेना तुम। अब नेक्स्ट हमारी आती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम चैप्टर है, उसमें से रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, एंड उसमें कौन से प्रिज्म के थ्रू पास हो जाती हैं, कौन से प्रिज्म के थ्रू पास नहीं होती, तो इस टाइप के पॉइंट्स भी लिखे, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो एमसीक्यू में भी आ सकता है एज वेल एज क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो उसे भी करके जाना। नेक्स्ट हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक तुम्हारी बुक का है और लाइट यूनिट से है, एंड तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन्स ऑफ विजिट, इस चैप्टर का टॉपिक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी अच्छे से पढ़ के जाना, इसके जो फिनोमेना गिवन है उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, एंड इसकी डेफिनेशन प्लस इसका जो डायग्राम बना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उसको भी अच्छे से देख के जाना। राइट, चलो अब आगे नेक्स्ट चीज़ है, एक क्वेश्चन है तुम्हारा, वाई आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तुम लिख लो, एंड आ सकता है ये तुम्हारा। तो इसका रीज़न क्या है, न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियस में ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी वजह से जो एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसका रीज़न है। तो इस देखो तुम्हें फिजिक्स में क्या करना है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखना है, सिर्फ मेन पॉइंट लिखकर जो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लिख दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए समझने पे ज़्यादा फोकस करना, उसमें रटने मारने पे फोकस मत करना फिजिक्स में। एंड फिजिक्स का पेपर तुम्हारा हर साल टफ आता है, तो इसीलिए इस बार पेपर हो सकता है तुम्हारा वो टफ ही आए, या मतलब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जनरली वो हर साल टफ आता है, तो हो सकता है इस बार भी टफ आए, तो इसीलिए तुम्हें अच्छे से तैयार रखना है अपने आप को, और कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो आराम से पेपर कर लोगे। अगर तुमने बहुत सारे सब पूरा चैप्टर रटने पे फोकस करा तो फिर तुम नहीं हो पाएगा तुमसे, इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करना कि क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, समझोगे तो फिर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है 2 से 3 तुम्हें सेफ्टी प्रिकॉशंस लर्न करने हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, वाइल यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, तुम्हारा जो चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए हैं, तो 2 से 3 तुम पॉइंट्स बना के उसे लर्न कर लेना। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स ही बनाओ, ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल पॉइंट्स उसके बना लो एंड उसे लर्न कर लो। ठीक है, फिर तुम्हारा एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक दिया है, उसी चैप्टर के लास्ट में दिया बैकग्राउंड रेडिएशंस, तो वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और उसको कंप्लीट कर लेना, उसमें जो लिखा है उसको पढ़ लेना, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, एंड जो उसमें एग्जांपल्स दिए हैं वो भी पढ़ लेना। राइट, अब कुछ चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए दे सकते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तुम्हें एमसीक्यूज़ के लिए देखना है मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन वगैरह, मोमेंट ऑफ फोर्स का रिलेटेड टॉपिक, जो क्लॉकवाइज मोमेंट कब होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कब होता है, ये वाला एमसीक्यू देखना है, मतलब ये वाले टॉपिक पढ़ना है तुम्हें, ताकि एमसीक्यू में अगर आए तो तुम उसे कर लो। फिर एनर्जी कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि लाइट एनर्जी टू साउंड एनर्जी या केमिकल एनर्जी टू न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं
एनर्जी कन्वर्जन वाली वो चीज़ें तुम्हें देखनी है, वो न्यूमेरिकल में 1 मार्क का क्वेश्चन बनने के उसके चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वाइब्रेशंस होती हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, डैम्ड वाइब्रेशंस, तो इसकी डेफिनेशंस वगैरह भी तुम्हें देख के जानी है। एंड कलर कोड ऑफ वायर, जो तुम्हारा जो तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट चैप्टर है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड चैप्टर, तो उसमें कलर कोड ऑफ वायर्स दी हैं, वो तुम्हारा एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए उसको देख के जाना। एंड जो हीट कैपेसिटी, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए जो डेफिनेशंस हैं उनको भी देखे जाना है। जैसे हीट के कैलोरीमेट्री में हीट कैपेसिटी की होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हो गई, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन हो गई, तो इस तरीके की चीज़ें देख के जाना एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में देखो, 1 मिनट को न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल से पहले हम बात करते थे लाइट वाले यूनिट की, नहीं रिफ्रैक्शन की। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो एक ही फॉर्मूला तुम्हारा लेंस फॉर्मूला उसमें दिया है, तो उसमें तुम्हें क्या देखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसे निकालते ये निकालना सीख लेना। ये नेचर का इमेज एक चार्ट बना होगा, उसको समझ ले, उस चार्ट को कर लोगे तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर फॉर्मूला यूज़ करना आता है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। एंड नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं, वो चार्ट अगर तुम्हें याद होगा तो तुम कर लोगे, तो उस चार्ट को भी अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, जहाँ पे लिखा होगा कि इमेज कहाँ बनेगी, एंड अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, तो रिफ्रैक्शन के लिए वो तुम कर लेना। नेक्स्ट हमारा फोर्स का। अब फोर्स में तुम्हें क्या करना है, सिंपल जो होता है फॉर्मूला फोर्स का, सिंपल एक तुम फॉर्मूला दिया है तुम्हारे में मोमेंट ऑफ फोर्स का, कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिंपल वो एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं कि मतलब एकदम इजी सी वैल्यूज तुम्हें देंगे, तुम्हें कुछ फोर्स दे देंगे, तुम्हें कुछ डिस्टेंस दे देंगे, तुम्हें मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना होगा, तो मतलब एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। एंड न्यूमेरिकल्स, अब न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने यहाँ पर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे तुम्हें 2 न्यूमेरिकल्स दिखाने थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, एंड तुम्हें ऐसे ही न्यूमेरिकल्स देखने हैं। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स देखने हैं, और ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बोर्ड में आते हैं। ठीक है, कहीं और से नहीं है, तुम्हारी बुक से ही है, तुम्हें दिखाने के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो वो न्यूमेरिकल ये वाला है कि द फॉलोइंग डायग्राम shows two parallel and opposite forces F1 and F2, each of magnitude 5 Newton, with the lines of action separated by a distance of 2 meter. A point X is pivoted midway between F1 and F2, while a point Y is pivoted on F2. Calculate the total moment of the two forces about the points X and Y. State the effect produced by the two forces about the points X and Y. तो देखो इस टाइप का कुछ डायग्राम दिया, लेकिन एग्जैक्ट डायग्राम तुम्हें सेम नहीं दे देंगे वो, ये चीज़ को रखो, बुक का एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के नहीं देंगे, वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके तुम्हें दे देंगे, एंड होगा क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करने हैं। एंड नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल तुम्हें मुझे दिखाना था वो ये वाला न्यूमेरिकल है, यूनिफॉर्म मीटर रूल। देखो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल का क्वेश्चन ज़रूर आता है, मीटर रूलर वाला क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेना। एंड जो मैंने तुमने शीट वाली चीज़ मैंने तुमसे कही थी अपने प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा हर एक चैप्टर से एक ऐसा न्यूमेरिकल बना लो जो कि जिसमें तुम सारी चीज़ें फाइंड कर लो, उससे तुम एक ही बार में रिवीजन करने में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। जब तुम दोबारा से अपना फिजिक्स को रिवाइज करोगे तो उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो अ यूनिफॉर्म मीटर रूल rest horizontally on a knife edge at the 60 centimeter mark when a mass of 10 gram is suspended from one end. Draw a diagram of the arrangement. A diagram बनाना भी सीख लेना तुम। And at which end must this mass be suspended? What is the mass of the ruler? And the 10 gram mass is now shifted. देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, the 10 gram mass is now shifted to the 90 centimeter mark. In which direction must the knife edge be shifted to make the rule horizontal again? राइट, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। एंड फिर उसके बाद देखते हैं, अभी और सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारी वो लाइट वाली यूनिट से। अब तुम्हें रे डायग्राम्स बनाना सीखने हैं। रे डायग्राम्स तुम कैसे सीख सकते हो, अगर तुमने इस हमारे लाइट वाले यूनिट में एक जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें टॉपिक दिया है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर तुमने वो टॉपिक अच्छे से समझा हुआ है तो तुम रे डायग्राम्स बनाना सीख जाओगे। और रे डायग्राम्स के लिए तुम्हें अलग अलग बहुत प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं, जो तुम्हारी बुक में बने सिर्फ उन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। एंड वो जो लिखा है ये क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उस पैराग्राफ को पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो रे डायग्राम्स के लिए तुम इतनी चीज़ करके रख लेना, राइट। उसके बाद कैलोरीमेट्री में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैलोरीमेट्री में तुम्हें क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड या मेटल कैसे निकालते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है, तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो मेटल की है वो कैसे निकाली जाती है उसको निकालना सीख लेना। एक ही फॉर्मूला है, उसमें ज़्यादा फॉर्मूला तो है नहीं, मतलब थोड़े बहुत ही फॉर्मूला है, तो उससे तुम कर लोगे आराम से। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मुझे 2 दिखाने, तो तुम्हें किस तरीके के आते हैं, इंपॉर्टेंट वाले जो हैं उसी तरीके से तुम्हें करने हैं प्रैक्टिस। तो ये न्यूमेरिकल
When a potential difference of 2 volt is applied across the ends of a wire of 5 meter length, a current of 1 ampere flows through it. Calculate the resistance per unit length of wire, the resistance of 2 meter length of the wire, the resistance across the ends of the wire if it is doubled on itself. तो इस टाइप का क्वेश्चन है. ये एक ही क्वेश्चन दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना बुक से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. एंड एक नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे और दिखाना तुम्हें, ये वाला. देखो, इसके लिए मैंने तुम्हें से पहले, अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है कि मतलब कैसे तुम्हें पढ़ना है 4 डेज गैप में, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने शीट वाली बात कही है एंड वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ज़रूर देख लेना. अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट है. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज. ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, the potential difference across each resistor, the potential difference across the cell and the voltage drop when the current is flowing. ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें प्रिपेयर करना है, जिसमें सारे पॉइंट्स तुम मतलब सारे चीज़ें एक ही क्वेश्चन में फाइंड कर लो. ठीक है, तो इससे सारी चीज़ें तुम्हें आ जाएंगी. और इस तरीके का क्वेश्चन ही आता है बोर्ड्स में, तो ऐसे समझ लो इसे. राइट, तो अब आगे और देख लेते हैं. उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये मतलब मैंने ये लिखा है इसका कि जैसे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास एंड वेलोसिटी पे. तो जैसे अगर मास और वेलोसिटी में हम कोई अगर चेंज लाएंगे, कुछ चीज़ डबल करेंगे, कोई चीज़ हाफ करेंगे, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे वैरी करेगी. ठीक है, तो इस चीज़ ये इंपॉर्टेंट है. ये तुम MCQ में भी आ सकता है एंड तुम्हारा फुल न्यूमेरिकल में भी आ सकता है और क्वेश्चन में बन के आ सकता है. तो ठीक है, इस चीज़ को याद रखना. एंड यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, 2 रिलेशन लिखे हैं मैंने. ये तुम्हारे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल. ठीक है, 1 मार्क के MCQ बन सकता है इससे. आपने कहा तो तुम इसे इजीली लोगे कि 1 किलोवाट में 1000 जूल्स पर सेकेंड होते हैं एंड आवर 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर लिया. लेकिन एक बार रिलेशन ऐसे थोड़ा सा बहुत याद रखना. अब उसके बाद तुम्हारा वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर कुछ स्पेशल केसेस हैं. ठीक है, स्पेशल केसेस दिए हैं, यानी कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, तो वो स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट है. स्पेशल केसेस को अच्छे से पढ़ लेना, उसमें कुछ रीजंस भी दिए हैं. ठीक है, तो वो रीजंस भी अच्छे से पढ़ लेना. कुली वाला एग्जाम्पल एंड सर्कुलर पाथ वाला एग्जाम्पल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी देख लेना. इसी में स्पेशल केसेस एंड वर्क एनर्जी पावर, तो ये इंपॉर्टेंट है. राइट, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक. ये भी इंपॉर्टेंट है. रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक एक टॉपिक दिया, मतलब कैसे अगर लाइट देखो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है या ठीक है, या अगर नॉर्मल इंसिडेंट नहीं कर रही है इस तरह से, तो फिर कैसे, इसका भी जो पैराग्राफ लिखा है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना. तो 90 डिग्री अगर वो लाइट गिरेगी तो फिर वो सीधे निकल जाएगी, एंड अगर वो 90 डिग्री नहीं, नॉर्मल नहीं गिरती है लाइट, तो फिर वो कैसे जाएगी, तो बेंडिंग उसकी कैसे होगी. तो ये सारी चीज़ें उसमें डायग्राम से एंड जो पैराग्राफ लिखा उसमें देख लेना. लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उसी के अंदर आता है, तो वो सारी चीज़ें भी देख लेना. एंड लास्ट में तुम्हारा पेंडुलम का एक टॉपिक दिया, जो कि तुम्हारे स्पेसिमेन में भी है, तो पेंडुलम भी पढ़ लेना एक बार. पेंडुलम का जो टॉपिक दिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कैसे क्या होगा, ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो इस सारी चीज़ें देख लेना. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. एंड एक चीज़ और रह गई अभी, वर्क एनर्जी पावर का मुझे न्यूमेरिकल दिखाना है एंड साउंड का न्यूमेरिकल दिखाना है मुझे. तो ये है तुम्हारे वो न्यूमेरिकल. ये वाला है तुम्हारा वर्क एनर्जी एंड पावर से. जैसे अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई इन 2 minutes एंड अ गर्ल ऑफ मास 30 kg डज द सेम इन 1.5 minute. कंपेयर द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय देम. तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी एंड पावर से. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला है फ्रॉम साउंड. ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन. ही हियर्स द echo after 3 seconds on moving closer to the cliff by 82.5 meter. He fires again and hears the echo after 2.5 seconds. Find the distance of the cliff from the initial position of the man and the speed of sound. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लेना. एंड हर चैप्टर से मैंने तुमसे जिस हिसाब से कहा था अपने लास्ट वीडियो में कि न्यूमेरिकल तुम्हें बनाना है, तो उस तरीके से हर चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल बना लेना. राइट, ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फॉर ए फिजिक्स एग्जाम. और इसको अच्छे से करोगे तुम, मतलब जैसे ही मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें वही बताई. अगर तुम जैसे जो अपना करना, तुम हर चैप्टर को जितना कवर करना वो करना, एंड प्लस इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना, तो तुम पक्का आउट ऑफ 80 70 के ऊपर चले जाओगे. ठीक है, आउट ऑफ 80 70 के तुम ऊपर पहुंच जाओगे. राइट, तो ये था आज का वीडियो. एंड तब तक के लिए बाय. अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.